साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी 2021 से मई 2021 तक सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों को डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। भारतीय हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति पर आधारित पुस्तक वहाना मास्टर क्लासेस किस विदेशी लेखक ने लिखी है? तो किसने लिखी है? अल्फ्रेडो कोवेल्ली। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है और ये पुस्तक है वहाना मास्टर क्लासेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक नेहरू, तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं? तो अवतार सिंह भसीन इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक में दिया क्या गया है? तो 1950 से 1960 के दशक में भारत और चीन के क्या संबंध थे, तिब्बत कैसा था, इसके बारे में दर्शाया गया है इस पुस्तक में। ये पुस्तक है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? शिव शंकर मेनन। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। डाउन अंडर द डोम नामक डिजिटल पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ये कौन है? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं या गवर्नर हैं। इन भगत सिंह कोश्यारी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है या लॉन्च किया है। और इसकी लेखक कौन है? तो स्वाति पांडे। मुंबई की पोस्ट मास्टर में ये कार्यरत हैं। साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें 1 से 2 नंबर की ये पुस्तकें आती हैं, तो प्लीज़ आप लोग इनको रट जाइए बिल्कुल। नेक्स्ट पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस किस अभिनेता द्वारा रचित है? तो ये किस अभिनेता द्वारा रचित है? समीर सोनी। ये पुस्तक आप लोगों के सामने है, तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिएगा। जब आप पुस्तक देखोगे तो पुस्तक का नाम और पुस्तक के लेखक आपके माइंड में बस जाएंगे। तो इसलिए आप चित्र भी देखिए और पुस्तक भी देखिए और पुस्तक का नाम भी देखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में लॉन्च पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? द सौर अनबेंड। किसके द्वारा लॉन्च है ये पुस्तक? तो ओम बिरला द्वारा। और हिंदी संस्करण का शीर्षक क्या है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, समुद्र सामवे बूंद में। ये हिंदी संस्करण का शीर्षक है। और इसके लेखक कौन है? तो नीतू और DM क्या होगा? DM दिनाकरण। कौन लेखक हैं? DM दिनाकरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा मावरिक मसीहा के लेखक कौन है? तो रमेश कुंडला इसके लेखक हैं। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा यह पुस्तक लॉन्च की गई है। और यह किसके जीवन पर आधारित है? तो यह NT रामाराव के जीवन पर आधारित है, जो कि आंध्र प्रदेश के CM थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुस्तक स्टोरी आई मस्ट टेल एंड एक्टर्स इमोशनल जर्नी किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये किरण बेदी की आत्मकथा है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुस्तक सिक्किम आ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड एलियंस के लेखक कौन है? तो प्रीत मोहन सिंह। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पुस्तक टेल वी विन के लेखक कौन है? तो इसके 3 लोग लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने लेखक हैं? 3 लेखक हैं इसके। कौन कौन से हैं? चंद्रकांत लहारिया, रणदीप गुलेरिया और गगनदीप कौंग। ये तीनों इसके लेखक हैं। और यह पुस्तक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और महामारी से निपटने के प्रयासों पर आधारित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 पुस्तक। तो कौन कौन सी हैं 4 पुस्तक? जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन का विमोचन किसने किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन पुस्तकों का विमोचन किया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है, आप लोग ध्यान रखना है इसको। और
किशोर मकवाना ने पुस्तकों की रचना की है। किसने रचना की है? किशोर मकवाना ने पुस्तकों की रचना की है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर यह पुस्तक लॉन्च की गई है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पुस्तक किसने लॉन्च की? नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की। और लिखी किसने? किशोर मकवाना ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आकाश रानीसन पुस्तक के लेखक हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन किसकी रचना है? तो जीत थाडेल या जीत थाइल की रचना, और ये केरल के हैं। इंग्लिश में भी ये नाम लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। और इन्हें 2012 में मेन बुकर पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, पुस्तक द लिविंग माउंटेन अ स्टोरी एंड द एंथ्रोपोकेन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं अमिताभ घोष। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं शकुर राथेर। जिस पुस्तक की इमेज नहीं मिली हमको, तो उस पुस्तक की इमेज हम नहीं लगा पाए, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट पुस्तक बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो यह सुरेश रैना की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। यह पुस्तक भारत सुंदरसन द्वारा सह लिखित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। ये पुस्तक आप लोगों के सामने है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, योर बेस्ट इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर की कौन सी पुस्तक है? योर बेस्ट इज टुडे। साथियों एक चीज़ और ध्यान रखना, आजकल जो पुस्तक कम से कम 1 से 2 पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो ज़्यादातर पुस्तक अभिनेताओं से रिलेटेड पूछी जाती है, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन हैं? तो कौन है लेखक? प्रेम प्रकाश लेखक हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लॉन्च की है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसने लॉन्च की है और लेखक कौन है। और स्वतंत्रता के बाद से भारत के इतिहास पर आधारित यह पुस्तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी प्रसिद्ध नेता ने उस पुस्तक को लॉन्च किया है, तो उसका तो नाम आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो कौन रचयिता हैं? कैलाश सत्यार्थी इसके रचयिता हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह व दीपक मिश्रा ने लॉन्च की है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। ये पुस्तक है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, इन परसुइट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह राजेंद्र सच्चर इनकी आत्मकथा है, और इन्होंने ही यह पुस्तक लिखी है, तो यह आप लोग ध्यान रखना। और यह पुस्तक इनके मरणोपरांत लॉन्च हुई है, मतलब इनके मर जाने के बाद यह पुस्तक लॉन्च हुई है। और राजेंद्र सच्चर दिल्ली ओसीडी के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये जो यहाँ पे पूर्व लिखा हुआ है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। और लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन कार्य और पर प्रकाश डाला गया है, और इसमें संसद में दिए गए उनके उल्लेखनीय भाषण शामिल किए गए हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या? उनके जीवन कार्य और उनके भाषणों को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नायक द्वारा लॉन्च पुस्तक सूत्रांध वेदनाची सूत्रा एक अनुभव के लेखक हैं डॉक्टर रूपाचार्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, पुस्तक राइट अंडर अवर नोज के लेखक हैं आर गिरिधरन लेखक हैं। कौन है? आर गिरिधरन। और ये कौन है? तो ये आरबीआई के महाप्रबंधक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, पुस्तक बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो रेल मंत्रालय ने यह पुस्तक लॉन्च की। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तिका में वर्ष 2020 में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहल शामिल हैं।
तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, पुस्तक मेकिंग ऑफ जनरल अ हिमालयन इको के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर कोसम हिमालय सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं और यह मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला द्वारा लॉन्च की गई। किसके द्वारा लॉन्च की गई? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला द्वारा। तो ये पुस्तक आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के रचयिता हैं रामचंद्र गुहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक हैं राम सेवक शर्मा। और राम सेवक शर्मा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और UIDAI के पहले महानिदेशक थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ये इनकी पुस्तक है। पुस्तक इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक हैं R कौशिक। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं तो दलाई लामा। और ये दलाई लामा कौन है? तो ये बौद्ध गुरु हैं और इनका असली नाम भी आप लोग ध्यान रखना। क्या असली नाम है? तेनजिन ग्यात्से इनका असली नाम है। और 1989 में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। वैसे पुस्तकें तो बहुत हैं इनकी, लेकिन 2021 यानी 2021 में जो पुस्तकें आई हैं हमें वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो बनता है वो करंट से बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस अभिनेत्री की पहली पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर? तो ये प्रियंका चोपड़ा की पहली पुस्तक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक हैं हंटर बाइडेन। और ये हंटर बाइडेन कौन है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? अमित शाह ने किया है। यह कौन है? तो यह केंद्रीय गृह मंत्री हैं और ये CRPF के इतिहास पर आधारित है। किसके इतिहास पर? CRPF के इतिहास पर आधारित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक सुपारी पालन के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी और इसके लेखक हैं परमेश्वरन अय्यर, इसके लेखक हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पुस्तक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुस्तक एडवांटेज इंडिया स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक हैं तो अनिद्या दत्त इसके लेखक हैं और ये भारतीय टेनिस इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव इसके लेखक हैं और ये CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक थे। कौन थे? तो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देवीर सिंह भंडारी इस पुस्तक के लेखक हैं। युवा भारत, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुस्तक पेंडोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय, ये पूछी जा चुकी पुस्तक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो साथियों आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।